नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जामिनेशन 2025 के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं अपनी वीडियो फॉर्मेट में। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस से संबंधित, ठीक है, जो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको फॉलो कीजिएगा। लास्ट एग्जामिनेशंस में भी ये सीरीज जो है काफी हेल्पफुल रही थी स्टूडेंट्स के लिए, आगे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया भांडेर पठार किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज पूरे भारत में जो है उसको मैप पे भी देखना है, ठीक है। विंध्य रेंज का पार्ट है ये, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन फर्स्ट। दंडकारण्य पठार का विस्तार इसमें से किस राज्य में स्थित नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये रीजन जो है मेनली जो हमारे इधर के ईस्टर्न स्टेट्स हैं, है ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सब एरियाज है। अब इसमें और केरला हो गया क्योंकि वो साउथ इंडिया में है ना। इसको भी मैप पे लोकेट कीजिए इस दंडकारण्य पठार को। ग्लेशियर की बात करेंगे, रूपल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट जो हिमनद है हमारे, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है ना, वो इसमें कश्मीर का एरिया है। हमारा यूनियन टेरिटरी लद्दाख हो गया है जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद से, ठीक है। तो उसके बारे में दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है ये देखना है। लद्दाख को आकाश और धरती के बीच का पुल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र के लिए ये फ्रेज यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लद्दाख एक उच्च भूमि ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट, जिसके उत्तर में काराकोरम पर्वतमाला स्थित है। मैप पे लोकेट करेंगे इसको, है ना। तो ये काराकोरम है ना, जास्कर है ना, पीर पांजाल, ये सब रेंज जो है हमारी नॉर्थ इंडिया में इसी क्षेत्र में स्थित है। तो काराकोरम जो है लद्दाख के नॉर्दर्न क्षेत्र में स्थित है और ये रीजन हमारा देखेंगे कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया है, लद्दाख हाईलैंड्स, ठीक है। तो दोनों बातें तो ठीक ही है ना। एक छोटा मरुस्थल है थेरी, है ना, भारत के किस राज्य में स्थित है। इसको मैप पे देख लीजिएगा, तूथकुडी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट है, मालाबार का तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला है। ये हम देखेंगे अपना जो साउदर्न इंडिया का मैप, ठीक। तो मालाबार कोस्टल प्लेन का एरिया ये इधर मैंगलोर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक का जो है ये क्षेत्र हमारा है, ठीक। नेक्स्ट है, डंकन पास की लोकेशन बतानी है किसके बीच में स्थित है, ठीक है। तो हमारा अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उधर मैप पे देखिएगा, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान जो है ना, इनके बीच का ये क्षेत्र है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अगाती निम्नलिखित में से कहाँ का एक ऐसा द्वीप है जहां हवाई अड्डा स्थित है, ठीक है। तो ओनली आइलैंड एयरपोर्ट ये है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है, न्यू मूर आइलैंड के बारे में कौन सा कथन सही है। सही गलत क्या पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखा करिए। इसमें है, ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में, जो हमारा ईस्टर्न क्षेत्र है इंडिया का, वहां पर म्यांमार तथा भारत की सीमा पर स्थित है। ये गलत है, म्यांमार भारत नहीं, बांग्लादेश भारत की सीमा पर स्थित है और दोनों देशों के बीच इस पर अधिकार को लेकर के विवाद की स्थिति रहती है। तो दूसरा कथन तो ठीक है। हमारे पास कुछ युग्म है, कौन सा सुमेलित नहीं है। कुछ डैम्स हैं संबंधित स्टेट का नाम, तुंगभद्रा डैम जो है मल्टीपर्पज डैम है, कर्नाटका में है नहीं। तमिलनाडु में पिल्लूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। डैम्स इंपॉर्टेंट है हमारे, खास करके जो उत्तराखंड राज्य में डैम्स वगैरह है उसकी लिस्टिंग देखिए, लोकेशन देखिए, ठीक है। रिवर एसोसिएटेड कौन सी है उसको देखना है। पिल्लर ये जो है डैम तमिलनाडु में है, ये भवानी रिवर पे। अब दो जनजातियों के बारे में क्वेश्चन है, सही को देखना है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, ये जो कोस्टल तराई वाला रीजन है ना, नेपाल बॉर्डर के साथ साथ इस क्षेत्र में रहती है, ठीक बात है। और जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली एक कृषक जनजाति है, ये भी ठीक है।
नेक्स्ट है चेंचू, लंबाडा, यानदी, यालिस, बगाता, ये सभी जनजातियां हैं, ट्राइब्स। किस राज्य में मुख्य रूप से ये पाई जाती हैं? तो ईस्टर्न स्टेट हमारा है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन डी। एक शेड्यूल कास्ट जो है जाति है मजहबी, किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो मेनली ये एसोसिएटेड है पंजाब, यहाँ पे क्लासिफाइड है ये जो है शेड्यूल कास्ट के रूप में। इसके अलावा जो है इनमें राजस्थान और हरियाणा में भी पाई जाती है। इसमें से किस नदी को बिहार का शो कहते हैं? और ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। बिहार में आप देखेंगे जो मानसून वाला सीजन है तो वहां पे बाढ़ की स्थिति लगभग हर साल बनती है, कोसी रिवर के कोर्स ऑफ जो फ्लो है ना, और अक्सर ये इसका जो मार्ग बदलता है इस वजह से बाढ़ की स्थिति बनती है। महानंदा नदी इसमें से किसकी सहायक है? जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की ही जो है महानंदा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कोपली जल विद्युत परियोजना, इसमें से किस नदी से संबंधित है? ब्रह्मपुत्रा से एसोसिएटेड है ये प्रोजेक्ट जो है इसमें असम राज्य में स्थित है ये, ठीक। नेक्स्ट है हिरन, ओरांग, बरना, कोलार, बुरहान, ये सब नदियां हैं सहायक किस मुख्य नदी की? तो मध्य भारत में नर्मदा। ब्यास नदी का उद्गम स्थल इसमें से कौन सा है? नॉर्थ इंडिया में देखेंगे पलाचन विलेज है रोहतांग पास के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण लेक्स हैं फिर से, और किस राज्य में है उसके संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित जो नहीं है? इसमें पंचप्रद लेक हिमाचल प्रदेश लिखा है, ये गलत है, राजस्थान हो जाएगा। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे। 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की जो कुछ लग्जरी गुड्स हैं, है ना, उन पर 1% का कर वित्त अधिनियम 2024 में जैसा कि इंट्रोड्यूस हुआ था किस तिथि से प्रभावित होगा, है ना? तो हाल ही में अनाउंस हुआ था ये 22 अप्रैल 2025, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान रखेंगे। लग्जरी गुड्स पे एज पर द फाइनेंस एक्ट 2023 जो है 1% का टैक्स लगेगा। फॉर्मूला 1 रेसिंग के जो इवेंट्स होते हैं उसमें मेनली विनर ही पूछा जाता है, तो उसी में से एक आयोजन है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025। हाल ही में किसने जीता है? तो इनका नाम है ऑस्कर पियास्ट्री। इसमें से कौन सी नियोजित राजधानी यानी कि प्लान्ड तरीके से एक राजधानी स्टैब्लिश की जा रही है जो 2700 मेगावाट हरित ऊर्जा का लक्ष्य रखते हुए पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला शहर बनाने का लक्ष्य इसने निर्धारित किया है, ठीक है। तो अमरावती है ये कैपिटल। आप जरा हमको नाम बताइए किस राज्य की कैपिटल है ये, ठीक। तो इनका टारगेट है 2700 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी से पावर्ड होकर के सिटी ऑपरेट करे। नेक्स्ट है आई एम सर्कुलर, एक पुस्तक है जिसमें भारत के 30 सर्कुलर इकोनॉमी इनोवेशन पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। किसके द्वारा जारी की गई, तो ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने डॉक्टर मांगी लाल जाट को इसमें से किस संस्था का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये पूछा जाता है। तो डीजी अपॉइंट हुए हैं ये कृषि अनुसंधान परिषद का। हाल ही में ओलांटा हुमाला को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 15 साल की सजा सुनाई गई है। वह किस दक्षिण अमेरिकी देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ध्यान रखेंगे, है ना, पैसों के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के केस इन पे दर्ज हुए हैं जिसमें 15 साल की सजा सुनाई गई है, और ये फॉर्मर ये थे प्रेसिडेंट पेरू के। इसमें से किस राज्य सरकार ने राज्य के पारंपरिक कारीगरों के समग्र विकास के लिए कलागनार कैविनाई थिट्टम, ये स्कीम का नाम है, एक ये स्कीम शुरू की है जो केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा जो 2023 में स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी ना, तो उसी के सिमिलर ये राज्य में जो हमारे कुछ ये जो जैसे बढ़ाई वगैरह हो गए या कुछ इस तरह के कर्मी, उनके संबंध में उनके लिए ये स्कीम शुरू की गई है। तो ये है तमिलनाडु स्टेट, ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहे प्रोजेक्ट सी क्योर, इंग्लिश में एक ये जो शॉर्ट फॉर्म बना है जिसके बारे में सही कथन देखना है। ये परियोजना बेसिकली इंग्लैंड में शुरू की गई है। इंग्लैंड का जो कोस्टल क्षेत्र है यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से निपटने में महासागर की भूमिका को बढ़ाना है ना, कुछ ओशनिक एक्टिविटीज के रेफरेंस में इस स्कीम को चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट को, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना, जो समुद्री जल है उससे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करने का, है ना, ऑब्जेक्टिव है। तो दोनों ही ठीक है, इसको थोड़ा चाहे तो डिटेल में भी देख लीजिए।
नेक्स्ट है मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है, ठीक है। तो 1 मिनट में है ना कितने बीट्स होते हैं पल्स के, तो ये होता है 70 से 80 बीट्स पर मिनट। साउंड वेव्स की बात करेंगे, साउंड वेव्स की विशेषता इसमें से क्या नहीं है। देखिए एम्पलीट्यूड होता है, स्पीड होती है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होती है साउंड वेव्स में, लेकिन डेंसिटी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है ना। ये जो कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स वगैरह जैसे होते हैं उसके रेफरेंस में हम पढ़ते हैं ये सब। इसमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है ना। जो विजिबल स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, जैसे सबसे टर्मिनल पे हमारा ये होता है ना वॉयलेट कलर, ठीक है, और इधर दूसरे पे है ना रेड, ठीक है। तो ये हो गया विजिबल लाइट के रेफरेंस में। इसके अलावा जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें है ना, तो जैसे गामा, फिर एक्स रे, फिर यूवी, फिर विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और रेडियो, है ना। तो गामा रे जो है इसमें क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और सबसे जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। इस तरीके का रिलेशन होता है और इसी के उल्टे इधर हो जाएगा है ना रेडियो वेव्स में, ठीक। तो जो हमसे चीज पूछी गई थी इसका उत्तर है गामा रेज। नेक्स्ट है इसमें से किस विटामिन के 3 सक्रिय रूप हैं, रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल और, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल और एक होता है रेटिनल, है ना। ये 3 होते हैं सक्रिय रूप विटामिन ए के, ठीक। सबके अपने यूसेज हैं। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक या केमिकल नेम के रेफरेंस में यूज होता है। सामान्य नाम है इसका विटामिन सी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टे फलों में जो पाया जाता है। केला जो है किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो बनाना जो है विटामिन B6, है ना। ऑप्शन हम इसमें सी को चुनेंगे। इसमें से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है, तो मैक्सिमम अगर हम जितनी भी ये चीजें लिखी हैं अगर इसको कंज्यूम करेंगे तो सबसे ज्यादा पर ग्राम एनर्जी मिलेगी फैट वाली चीजों से। इसमें से किस खास खाद्य पदार्थ में आयरन, है ना, लौह की प्रचुर मात्रा में उपस्थिति होती है, तो जो गुड़ बनता है ना गन्ने से, इनमें जो है आयरन मिलेगा। देखिए किसी भी गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार इसमें से क्या होगा अगर ये पूछा गया है, तो वैसे सबके अलग अलग मान्यताएं हैं, परंतु सबसे जो स्पेशल कह सकते हैं डाइट इसमें से होगी वो किसी स्पेशल डाइटिशियन के द्वारा जो चीजें बताई जाए, है ना, उस चूंकि हर महिला, गर्भवती महिला की बॉडी अलग होती है ना, तो अगर उसके कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसके अनुसार जो उसकी डाइट है अगर वो उसको दी जाए तो उसके बॉडी के लिए या उसके बच्चे के लिए वो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी, ठीक है। एक कॉमन डाइट हम सबके लिए मतलब ऐसे एकदम से नहीं कह सकते। विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की अगर आपके बॉडी में कमी होती है तो उससे कौन सा रोग होता है, तो ये है स्कर्वी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है, बेरी बेरी नामक बीमारी जो है हमारे बॉडी में अगर डेफिशिएंसी है थायमीन की, थायमीन क्या होता है, विटामिन B1, ठीक है, तो ये बीमारी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भी आपको देना चाहेंगे, आपके यूकेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, लेटेस्ट में भी स्टार्ट हुए हैं। आप इसमें जुड़ करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, अभी भी जितना समय है, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। बहुत ही नॉमिनल फी में आपके लिए ग्रुप्स अवेलेबल हैं, फुल पेड ग्रुप्स, है ना, स्टडी मटेरियल के या फिर टेस्ट सीरीज जो हम देख रहे हैं, ये पेड क्विज हो गई, ठीक है। इन सब में एडमिशन आपको मिल सकता है। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे भी बताए जाएंगे, ठीक है। उस पर आप ये कॉल कर लेंगे या व्हाट्सएप, इसके द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और आप एडमिशन ले सकते हैं और इन सुविधाओं का लाभ लें। अभी जितने भी दिन बचे हैं अगर आप पूरी तैयारी करेंगे समय दे करके 8-10 घंटे, तो आप इन चीजों को अचीव कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, 2 प्रकार के विटामिन हम पढ़ते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, ठीक है। वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, इसके अलावा अन्य जितने हैं वो सब फैट सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए थायमीन मिल रहा है हमें, बी, है ना। नेक्स्ट है डॉक्टरों के द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरह का जो ये तरंग है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हवाई अड्डे या जो मेट्रो स्टेशन हैं, आजकल कुछ रेलवे स्टेशन पे भी कुछ स्कैनर लगे होते हैं जो आपके सामान को उसमें से होकर के गुजारते हैं, जिससे कोई आपत्तिजनक चीज है तो वो स्कैन में आ जाती है, ठीक है। तो इस पर्पज में और डॉक्टर्स के द्वारा, जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है हाथ पैर, तो उसको देखने के लिए एक्सरेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यही होगा उत्तर, ऑप्शन बी। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी, विजिबल रेडिएशन की हम बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में बताया आइजैक न्यूटन ने अराउंड 1665। किसी महिला के गर्भ में भ्रूण के विकास
को जानने के लिए इसमें से किस किरण या तरंग का उपयोग किया जाता है। तो जो है फीटस के डेवलपमेंट में जो यूज करते हैं स्कैन्स में वो होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट है फेफड़ों में कूपिकाओं के होने का कारण। एल्वियोली हमारे लंग्स में है ना पाया जाता है। तो देखिए इसकी वो पिक्चर एक बार सर्च करके देखिएगा। तो बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है, ये हमारा जो सरफेस एरिया है उसको मैक्सिमाइज करता है लंग्स में। किस पर्पस के लिए? कि जो हमारा गैसेस और ब्लड का एक्सचेंज है ना, वो पॉसिबल हो सके। ठीक, तो विकल्प सी। अंतिम प्रश्न आज का देखेंगे, अनुपस्थ तरंगे क्या होती हैं? ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक, इन सभी विकल्पों को एक बार देख लीजिए। ठीक है, और आपका जो भी उत्तर है हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको कि अभी भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, आपके लिए इफेक्टिव होंगे काफी ये नोट्स हमारे जो या फिर टेस्ट सीरीज पेड क्विज हैं। ठीक है, 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे खोल करके देखिए, यहाँ पे दिए होंगे, या फिर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। क्वेश्चंस को साथ के साथ देखें, कुछ अगर मैप वाले जो क्वेश्चंस हमने देखे थे उसको मैप पे लोकेट करेंगे तो वो लंबे समय तक याद रहेंगे आपको अच्छे से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।